हेलो दोस्तों। ये कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन जो हम काम करते हैं वो ओनली निफ्टी ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं करते। तो निफ्टी ऑप्शन बाइंग के अंदर हम यूज क्या करते हैं, हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा और गैन टेक्निक, ये दो चीजें हम यूज करते हैं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा हम यूज करते हैं मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए। ट्रेंड कौन सा होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड। और दूसरा हम यूज करते हैं गैन टेक्निक। अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमको ट्रेंड बताता है और गैन टेक्निक हमको बताता है ट्रेड कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट में क्या होता है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे टारगेट लगाना है। तो ये हमको कौन बताता है, ज्ञान लेवल। तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया, आपको पता होगा हम कहाँ से देखते कैसे देखते हैं। और गैन टेक्निक मतलब ये जो हम लगाते हैं 1 मिनट निफ्टी 50 के कैंडल के ऊपर। हम ये आप कोई भी चार्ट में लगा सकते हैं ज्ञान लेवल। ये ऑलरेडी पहले से आपको सारे नंबर्स दिए जाते हैं। ये नंबर के ऊपर आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाना है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। आप जीरोधा पे लगा सकते हैं, ऑप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, जहाँ पे भी आपको लगाना है, फायर्स, वहां पे आप लगा सकते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि इसको सिर्फ आप ट्रेड टाइगर में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने लगाई है। ये हमको बताता है कि एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे होना है और टारगेट कहाँ पे बुक करना है। ये हमको बताता है ज्ञान लेवल। और ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो उस हिसाब से हम लेते हैं। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि मार्केट में अगर मैं ये करता हूँ तो क्या पॉसिबल है 80 to 90% सक्सेस रेशियो। तो मैं आपको कुछ ट्रेड्स करके बताता हूँ, तो इससे आपको पता चलेगा कि पॉसिबल है कि नहीं है। प्रॉफिट कितना, तो मिनिमम हम बोलते हैं 100%, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं 100% बहुत ज्यादा होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो मैं बोलता हूँ छोड़ दो 100%, 50% तो मिलेगा। अगर आप 50% के लिए भी काम करेंगे तो आराम से कुछ दिन के अंदर ही आपको 50% मिलेगा। तो आराम से आप 50% इसके अंदर कमा सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, 100% पर मंथ। ये टेक्निक इजी है क्या, आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इससे इजी टेक्निक कोई नहीं है। प्रोयर नॉलेज अगर नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको पहले कुछ भी नहीं आता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आता है तो आपको भूलना पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग नॉलेज कंबाइन करेंगे तो कुछ अलग ही बन जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले कि हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शंस बाइंग में अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते होंगे तो वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक मतलब आप एक दिन बहुत पैसे कमा भी सकते हो और एक दिन बहुत सारे पैसे जा भी सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है तो लिमिटेड ट्रेड ही आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिमिटेड ट्रेड करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 ट्रेड इसके अंदर करते हैं। तो कौन से 3 ट्रेड, एक होता है हमारा मॉर्निंग ट्रेड जो कि 9:15 से लेके 10 बजे से आसपास पहले कंप्लीट हो जाता है। नाइट मैक्सिमम टाइम कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं हर रोज मिलता ही है, कभी कभी तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिलता है तो वो 10 बजे से पहले कंप्लीट होता है। बहुत सारे लोग वो मॉर्निंग ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। तो इसके अंदर ही 10 से 20% का प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा होता है रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल का मतलब है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मतलब मॉर्निंग में आपने कॉल बाय किया, तो रिवर्सल क्या होगा, पुट बाय। मॉर्निंग में अगर आपने पुट बाय किया होगा तो रिवर्सल ट्रेड क्या होगा, कॉल बाय। तीसरा कौन सा है हमारा, ब्रेकआउट ट्रेड। ये कभी भी आ सकता है, रिवर्सल ट्रेड और ब्रेकआउट ट्रेड कभी भी आ सकता है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉर्निंग ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड में हम निफ्टी 50 के सिर्फ 30 पॉइंट लेते हैं। 30 पॉइंट, निफ्टी 50 के 30 पॉइंट। आप बोलेंगे सर 30 पॉइंट में क्या होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा 30 पॉइंट में क्या होता है। 30 पॉइंट लेते हैं जो कि ऑप्शंस के अंदर हो सकते हैं 15 से 20 पॉइंट। मैं आपको 15 से 20 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वो प्रॉफिट कितना मिलता है वो है। अगर हम मंथली करेंगे तो कम मिलेगा, वीकली करेंगे तो ज्यादा मिलेगा। तो ये इसलिए 15 से 20 पॉइंट में बता रहा हूँ कि आपको मिलते हैं। रिवर्सल और मॉर्निंग ट्रेड में हम सिर्फ 30 पॉइंट बुक करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड में अगर हमारे डायरेक्शन में होगा, हमको जो डायरेक्शन चाहिए, तो हम 50% तक का हम बुक करते हैं। इसके साथ साथ एक और हमारा ट्रेड इसके अंदर होता है एस्ट्रो टाइम साइकिल टेक्निक। तो ये जिस दिन होता है, महीने में 4 दिन होता है। तो 4 दिन के अंदर जब भी, जैसे आज एस्ट्रो टाइम साइकिल था तो मैं आपको उसका भी ट्रेड बताऊंगा।
उस दिन हम 50% तक बुक करने का कोशिश करते हैं। तो ये जो ऑलरेडी डेट्स हमारे पास होती है, तो उस हिसाब से हम उसमें हम मैक्सिमम टारगेट बुक करते हैं। मतलब मुझे ये बताना है कि हम मॉर्निंग ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड में सिर्फ 30 पॉइंट लेते हैं। एस्ट्रो टाइम साइकिल के दिन हम ज्यादा टारगेट लेते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेड पे हम नॉर्मली 30 पॉइंट लेते हैं, लेकिन वो एस्ट्रो टाइम साइकिल या रिवर्सल वाला होगा तो हम ज्यादा टारगेट लेते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ट्रेड्स करके बताऊंगा हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ये हमारा जो है, ये जो लाइंस दिख रही है ज्ञान लेवल से, ये आपको क्लास के अंदर सारी मिल जाती है। इसके साथ साथ एक होता है ओपन इंटरेस्ट डेटा का शीट। वो आपको, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप परचेस कर सकते हैं, एक नॉमिनल कॉस्ट है 3 मंथ्स का, और एक होता है, मैं आपको क्लास के अंदर बताता हूँ, वेबसाइट, उसके ऊपर आप फ्री में भी डेटा देख सकते हैं। एनएससी से नहीं आपको देखना है, क्योंकि एनएससी का डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको रहेगा। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, आज के ट्रेड से हम चालू करते हैं। तो आज का ये डेटा शीट है। आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको सारी चीजें आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे तो बेसिक से मैं नहीं सिखाता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कॉल राइटिंग का मतलब है, कॉल राइटिंग का मतलब है रजिस्टर्स, पुट राइटिंग का मतलब है सपोर्ट। अब हम यहाँ पे 923 का डेटा देखेंगे, 923 का डेटा। तो आज का डेटा क्या था, 923 का डेटा था बुलिश, तो हम क्या बाय कर सकते थे, कॉल बाय। ज्ञान लेवल ने हम, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, आज मार्केट नीचे यहाँ पे ओपन हो गया। आज का मार्केट है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मार्केट का ओपन क्या है, 952। कैंडल का कलर भले ही रेड है, लेकिन 952 इसके नीचे आता है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कॉल बाय लेवल है। तो हमने क्या किया, 923, 923 कहाँ पे आते हैं, 920 टू 23। तो 23 रेड कैंडल है, इसके ऊपर हम नहीं लेते। ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर हम कॉल बाय ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वेट किया, हमने ये कैंडल पे हमने कॉल बाय किया आज। ये कैंडल पे कॉल बाय हुआ, और टारगेट कितना है हमारा, 30 पॉइंट। ये 30 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज टाइम साइकिल डे है, तो हम बड़े टारगेट के लिए जाते हैं। हमको पता है कल अगर रेड कैंडल बनी तो आज ग्रीन बन सकती है, हमको पता है। तो ये देखो यहाँ पे हमारा 50% का ट्रेड कंप्लीट हो गया, और 18,100 के आसपास हम यहाँ पे एग्जिट हो, मतलब इससे पहले एग्जिट हो गए, क्योंकि 50% ऑलरेडी हो गई। इसके बीच में एक ब्रेकआउट ट्रेड भी आया। ब्रेकआउट ट्रेड जो होता है वो प्रीवियस डे के हाई और प्रीवियस डे के लो, वहां पे हम मार्क करके रखते हैं, और उस हिसाब से ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं। अब ये ब्रेकआउट ट्रेड कैसे लेना, क्या लेना, ये सारी चीजें अपने क्लास के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इसके लिए ब्रेकआउट के लिए हम डेली की कैंडल लगाएंगे। डेली के हिसाब से हमको क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ये हाई लो ने इसके अंदर में थोड़ा सा सेटिंग बदल दिया था। हाँ, प्रीवियस डे का हाई जो है ये वीक के ऊपर रहेगा, प्रीवियस डे का लो है ये वीक के नीचे रहेगा। इसके हायर ब्रेकआउट हुआ मतलब 18,047। तो 18,047 पे मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, 18,047। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ट्रेड है, लेकिन ज्ञान लेवल के पास था इसलिए हमने ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे लिया। हमारा टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। 30 पॉइंट यहाँ पे बुक हुए। मतलब कितने ट्रेड आ गए, मॉर्निंग ट्रेड भी आ गया, ब्रेकआउट ट्रेड भी आ गया, और 50% वाला भी ट्रेड आ गया। अब ये तीन तो ट्रेड आ गए। इसके अलावा एक और ट्रेड होता है रिवर्सल ट्रेड, जैसे मैंने आपको बताया रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल ट्रेड में आपको बताता हूँ कि रिवर्सल ट्रेड मतलब क्या है, कि मार्केट में अगर मॉर्निंग में कॉल बाय होगा तो रिवर्सल क्या होगा, पुट बाय। तो शीट में देखते हैं पुट बाय का सिग्नल कब आया। शीट कैसे देखना है वो अलग चीज है यार, ये अभी इसके अंदर नहीं। 10 बजे के बाद हमको देखना है पुट बाय कहाँ पे आया। तो पहली बार पुट बाय यहाँ पे आया 11:58 को। 11:58 को पुट बाय टेरिटरी होना चाहिए। पुट बाय टेरिटरी हमारी ये लाइन के नीचे, ये लाइन के नीचे। तो 11:58 कहाँ पे हुए देखते हैं। 11:58 यहाँ पे कहीं पे भी पुट बाय टेरिटरी नहीं है। पुट बाय टेरिटरी हमारी यहाँ पे है 12:37। तो 12:37 के बाद ही हमको देखना पड़ेगा कि पुट बाय कब आया। 12:37 के बाद इसलिए क्योंकि उसके पहले हमारा पुट बाय टेरिटरी था ही नहीं। यहाँ पे आ गया 12:40 को। 12:40 को देखो यहाँ पे 12:40, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट बाय, और हमारा टारगेट है 30 पॉइंट। रिवर्सल में 30 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे आता है, तो स्टॉप लॉस हमारा हमेशा रिवर्सल लाइन के ऊपर आता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे पुट बाय किया तो स्टॉप लॉस ही आएगा। लेकिन जैसे अगर हमने
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पुट बाय किया और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन जैसे नीचे की लाइन को टच हो जाएगा स्टॉप लॉस ट्रेल होके कहाँ पे आएगा, नीचे की लाइन पे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। इसका मतलब जो है हमारे स्टॉप लॉस अगर होंगे भी तो छोटे वाले स्टॉप लॉस होंगे, कभी भी बड़ा वाला स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखो मॉर्निंग ट्रेड आ गया 30 पॉइंट मिल गए, ब्रेकआउट ट्रेड आ गया 30 पॉइंट मिल गए, टाइम साइकिल के 50% भी ले सकते हैं, और प्लस रिवर्सल में पुट बाय आया 30 पॉइंट मिल गए। और कितने चाहिए, एक ही दिन में आपका 30-40% हो गया। मैं तो महीने की बात कर रहा हूँ 100% की। तो यहाँ पे देखो 6 तारीख का मैं आपको बता देता हूँ। 6 तारीख का 6 तारीख का डेटा हमको देखना है। देखो 9/23 का डेटा क्लियर बुलिश डेटा है, बुलिश डेटा मतलब कॉल बाय करेंगे। अब 6 तारीख को क्या हुआ वो देखते हैं। तो मार्केट में क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से नीचे आ गया, तो ये हमारा लेवल है पुट बाय लेवल। कॉल बाय लेवल ये लेवल के ऊपर होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉल बाय लेवल आया, लेकिन कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। एक बार मैं यहाँ पे डेटा आपको दिखा देता हूँ क्या है, क्योंकि गैन लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गया। 934 का डेटा जो है हमारा कॉल बाय का डेटा है, 43 लैक्स का पॉजिटिव डेटा था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉल बाय किया। अब आप देखो कि हमारा स्टॉप लॉस कैसा छोटा होता है। कॉल बाय किया और जैसे ही ये 15-20 पॉइंट के ऊपर गया हमारा स्टॉप लॉस, हमने क्या किया, हमारा रूल है, रूल के हिसाब से हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे किया, यहाँ पे। कितना पॉइंट का लॉस हो गया, बस 8 पॉइंट का लॉस हो गया, 9 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया। तो इन 9 पॉइंट में हम एग्जिट हो गए। अब ये हो गया हमारा मॉर्निंग ट्रेड, ये हो गया हमारा मॉर्निंग ट्रेड। दूसरा हमारा कितना लॉस हो गया, यहाँ पे 9 पॉइंट का भी नहीं होगा, यहाँ पे हमने लिया और हमने स्टॉप लॉस लिया यहाँ पे 8 पॉइंट, 8 से 9 पॉइंट का हमारा लॉस हो गया। अब दूसरा हमारा कौन सा ट्रेड होता है, रिवर्सल ट्रेड। तो रिवर्सल ट्रेड मॉर्निंग में कॉल बाय हुआ था, रिवर्सल ट्रेड क्या आएगा, पुट बाय। तो देखते हैं पुट बाय मिला क्या। पुट बाय कब मिलना चाहिए, एक तो डेटा पूरा नेगेटिव होना चाहिए, या फिर 10 बजे के बाद रिवर्सल में पुट बाय लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमने 89 पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये साइडवेज डेटा है, साइडवेज पे हम ट्रेड नहीं करते। यहाँ पे देखो क्या हो गया, नेगेटिव डेटा आया 10:04 पे, तो 10:04 में हमारा पुट बाय हुआ। 10:04 कहाँ पे, यहाँ पे। 10:04 यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे पुट बाय किया और नीचे की लेवल को टच हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, रिवर्सल लाइन पे, यहाँ पे। टारगेट कितना है हमारा, 30 पॉइंट, कितना आ गया, 30 पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये मॉर्निंग ट्रेड में 8 पॉइंट का लॉस, रिवर्सल में 30 पॉइंट का प्रॉफिट, मतलब ऑलरेडी अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तीसरा ट्रेड कौन सा है हमारा, ब्रेकआउट ट्रेड। वैसे वापस मैंने जैसे बताया ब्रेकआउट ट्रेड देख लेते हैं। अगर हमको 6 तारीख का ब्रेकआउट देखना है तो कौन सा देखना पड़ेगा, 5 तारीख का हमको कैंडल देखना होगा, इसके लो पे गया है। तो 5 तारीख का लो कितना है, यहाँ पे चेक करो, ऊपर दिखेगा आपको 18,020। तो 18,020 पे यहाँ पे जाते हैं, 18,000, नहीं कुछ तो भी गलत हो गया, वापस देख लेते हैं। 6 तारीख है तो 5 तारीख को देखना पड़ेगा। 6 तारीख ये है, इसका लो देखना पड़ेगा। 5 तारीख का लो है 17,892, 17,892, 17,892। यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट हमारे लेवल के पास है, तो हम एकदम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम ब्रेकआउट कहाँ पे लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। कितने बजे, 12:41 को। टारगेट कितना है, 30 पॉइंट, 30 पॉइंट यहाँ पे बुक हो गए। 12:41 को एक बार डेटा देख लेते हैं। जब भी हम ट्रेड लेते हैं हम डेटा देखते हैं। 12:41 में क्या डेटा है, 36 लैक्स माइनस है, 36,17,850, मतलब क्लियर बेरिश डेटा है। तो हमने यहाँ पे पुट बाय किया और एक टारगेट यहाँ पे बुक किया। मॉर्निंग ट्रेड में क्या हुआ, मॉर्निंग ट्रेड में -8 पॉइंट का लॉस, फिर रिवर्सल में 30 पॉइंट का प्रॉफिट, ब्रेकआउट में 30 पॉइंट का प्रॉफिट। तो 60 में से 10 पॉइंट निकाल लो, कितने हो गए, फिर भी 50 पॉइंट का प्रॉफिट। इसके पहले भी दिन कितना हो गया, 60 पॉइंट का प्रॉफिट, कितना हो गया अभी, 110 पॉइंट।
तो आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर ही आपका 50% के ऊपर हो गया। आगे का तो मैं अभी आपको इसमें सारे आप कितने भी मैं दिखा सकता हूँ। तो उससे अच्छा मैं आपको ये सीटें दिखा देता हूँ। ये सीट में आपको मैं दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो, ये आज के हमारे तीनों ट्रेड 30 पॉइंट सब में मिल गए। कल का एक 5 पॉइंट का लॉस, फिर 30 पॉइंट का लॉस। 5 पॉइंट का लॉस इसलिए क्योंकि मैंने आपको जो ट्रेड बताया, मैंने आपको एंट्री कहाँ पे बताई, मैंने आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे एग्जिट हम यहीं पे हुए थे क्योंकि यही कैंडल क्लोज हुई थी नीचे। तो यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे एग्जिट, इसलिए 5 पॉइंट का लॉस यहाँ पे हुआ था। अब देखो यहाँ पे, ये हफ्ते में कितने दिन हो गए, 2 तारीख से 9 तारीख तक कितने, 223 पॉइंट एक लॉट के ऊपर, 223 पॉइंट स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पे मिल गए। अभी ये देखो, इसके पहले महीने में देखो, ये महीने में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्या हुआ, एक 42 पॉइंट का बड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा 7 पॉइंट का हुआ, तीसरा 9 पॉइंट का हुआ, एक 5 पॉइंट का हुआ। ये सारे स्टॉप लॉस जाके भी 223 पॉइंट का प्रॉफिट अब तक चल रहा है। अभी तो पूरा 20 दिन बाकी है। अब ऐसे ही अगले इसके पहले महीने में देखो 544 पॉइंट, तो यहाँ पे भी नहीं है क्या, बिल्कुल है। 33 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऐसा नहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आराम से सेफली आप आराम से 100% पर मंथ आप कमा सकते हो। और जिनके पास पेशेंस है, जो ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा, जो डिसिप्लिन के साथ करेगा, उसने ही ऑप्शंस करने चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन लोग बड़े बड़े प्लेयर्स किस लिए करते हैं, एज ए इंश्योरेंस। वो सेलिंग करते हैं, बाइंग नहीं करते। बाइंग को इंश्योरेंस करके करते हैं। हम क्या करते हैं, बाइंग करके हमको पैसे कमाना है। तो ऑप्शन में अगर पैसे कमाना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ ही करना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। एक दिन में अमीर तो बिल्कुल नहीं बनने वाले। लोगों के पास 10,000 रुपए होते हैं और उनको 10,000 रुपए महीना कमाना है, तो ये तो 100% हो गया। लेकिन 10,000 रुपए अगर रोज का आपको चाहिए 10,000 रुपए से, वो नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। और हम क्या बोल रहे हैं कि हम 100% पर मंथ आराम से आपको मिल सकता है। अभी आपने देखे सारे ट्रेड, अगर वो भी इतने भी ट्रेड किए तो आपको क्या हो जाएगा, मिनिमम अभी 2-3 दिन में ही 50% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको फिर ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कोर्स जो है वो ऑप्शन जो बाइंग का कोर्स है, ये 10 दिन का कोर्स होता है। 10 दिन के अंदर पहले आपको ऑप्शन सिखाए जाते हैं। ऑप्शन में कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस क्या होते हैं। उसके बाद आपको रिस्क कम करने के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें आपको ऑप्शंस में सिखाए जाते हैं। प्लस ऑप्शन सेलिंग के कुछ सिग्नल्स जो है, जो ओपन इंटरेस्ट डेटा के लिए काम में आते हैं, वो सिखाए जाते हैं। गैन टेक्निक से आपको परफेक्ट एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे होना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, प्लस स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करते जाना है, वो गैन टेक्निक में आता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा आपको पूरा डीप में सिखाया जाता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा से हमको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कौन से जगह पे कितना सपोर्ट है, कितना रेजिस्टेंस है, मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो कहाँ से नीचे आएगा, ये ओपन इंटरेस्ट डेटा में हमको पता चलता है। इसके साथ कुछ रूल्स होते हैं, हमारा ज्ञान टेक्निक, ओपन इंटरेस्ट प्लस सब रूल्स। तो ये रूल्स होते हैं सारे सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल्स इसलिए होते हैं क्योंकि लॉसेस कम होने चाहिए। तो लॉसेस मिनिमाइज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। ये रूल्स भी इसके अंदर आते हैं। फिर आपके तीनों ट्रेड, मॉर्निंग ट्रेड, ब्रेकआउट ट्रेड और रिवर्सल ट्रेड, ये कैसे लेना है, ये सारी चीजें आती है। इसके बाद हम क्या, चार्ट एनालिसिस, सारी चीजें कंबाइन करके चार्ट एनालिसिस करते हैं। और फिर मैं एक और एक्स्ट्रा टॉपिक सिखाता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, बड़े टारगेट्स। ये सारे चीजों से अलग है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे किस तरह से ट्रेड लेना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे देखना है, बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जहाँ पे 100 वाली स्ट्राइक प्राइस होगी, वो आपकी बाउंड्री होगी। तो वहां से आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ट्रेड लेना है। इसके साथ साथ इसमें टाइम साइकिल टेक्निक भी आता है। टाइम साइकिल टेक्निक का 2 दिन का क्लास होता है, जिसके अंदर हमको पता चलता है कि मार्केट में कौन से 4 दिन, कौन से जिस दिन टाइम साइकिल डे है, और वो 4 दिन में किस तरह से ट्रेड करना है, जिससे हमको बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब ये कोर्स के बारे में, ये कोर्स जो होता है वो 10 दिन का ऑनलाइन जूम क्लासेस होते हैं, जो कि रात को 9 से 11 होते हैं। इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं। अभी देखो, अगर क्लास को बहुत दिन बाकी होंगे, आपको ये क्लास चालू होने से 15 दिन तक रिकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं और क्लास को चालू होने को 1 महीना या 15 दिन बाकी है, तो रिकॉर्डिंग आपको आज से मिल जाएगी। आपको ये अलग से रिकॉर्डिंग बने हुए, क्लास के अंदर के रिकॉर्डिंग नहीं है, ये अलग से बने हुए हैं।
और ये रिकॉर्डिंग्स आपको जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन वैलिड कब तक रहेंगे? क्लास होने के 15 दिन बाद तक ये वैलिड रहेंगे। रिकॉर्डिंग में नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग देने से आप पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन इसलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनका कभी कभी सेशन छूट जाता है, कभी कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट्स होता है, तो वापस आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने 15 दिन का रिकॉर्डिंग इसके अंदर अलाउ किया है। तो 15 दिन का रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। असाइनमेंट्स, सारे असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं। असाइनमेंट इसलिए कंप्लीट करना होता है क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जैसे मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के ट्रेड्स बताता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से असाइनमेंट करने से क्या होता है। अभी जैसे ये स्टूडेंट है, इन्होंने ये आपका ट्रेड बताता हूँ कितना 179% इन्होंने किया हुआ है। देखो यहाँ पे सारी चीजें लिखा है, कौन सा ट्रेड है, क्या है, स्टॉप लॉस हिट हुए क्या, बिल्कुल हुए। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए, फिर भी ये क्या हुआ है, इनका ये प्रॉफिट 100% से ऊपर है। यहाँ पे भी देखो इनके भी इतने सारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद भी 162% का प्रॉफिट है। ये देखो इनका भी कितना 91% का प्रॉफिट है, इनका 123% का प्रॉफिट है। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको कुछ समझने के लिए मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता देता हूँ कि आपको पता ऐसा लगेगा कि 30 पॉइंट पे हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 पॉइंट में भी सेफली ट्रेड करके 100% पर मंथ आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये कम लगते हैं तो ये फिर आपके लिए नहीं है। और ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं मिलते, एक ट्रेड दो ट्रेड है, मैक्सिमम 3 ट्रेड हमको एक दिन में मिलते हैं। अब ये ऐसे हुआ क्या, नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि प्रैक्टिस, ये देखो प्रैक्टिस करना पड़ता है तब जाके सारी चीजें होती है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होता है। अगर आप बहुत बिजी होंगे, आपको प्रैक्टिस नहीं होता होगा, या फिर आप बोलते हो कि नहीं मैं बहुत दिन से क्लास कर मतलब ये शेयर मार्केट में हूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप क्लास में आते हो तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीशन का कंपलसरी है। जब तक असाइनमेंट नहीं करेंगे तब तक लाइव सेशन का क्लास आपको नहीं मिलता है। 9:15 से 10:15 आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद, 10 दिन का क्लास होने के बाद 9:15 से 10:15 आपका 2 महीने का लाइव सेशन होता है। लाइव सेशन किस लिए होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको जो हमने सिखाया वो लाइव मार्केट में आप अच्छे से यूज करते आना चाहिए, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इमोशन, फियर, नीड, ग्रीड, फियर, ये सारी चीजों को बाजू में रख के आपने ट्रेड करना चाहिए, जैसे बताया गया वैसे ट्रेड करना चाहिए। इसलिए 60 डेज का लाइव सेशन होता है जिसके अंदर हम खुद ट्रेड लेते हैं, स्टूडेंट्स भी ट्रेड लेते हैं और आप भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन पहले प्रैक्टिस होने करना पड़ेगा, उसके बाद फिर 1 महीने का मेंटरशिप होता है। 1 महीने का मेंटरशिप मतलब ऐसा नहीं, बहुत जगह पे मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके मैंने देखा है, कोई मेंटरशिप के आप मेल भेजो हम रिप्लाई भेजेंगे, इससे कुछ सॉल्व नहीं होता। आपके मेंटर जो होता है आपके बैचेस लेते हैं रेगुलर। तो जो मैं रात को सिखाता हूँ उसका रिवीजन सेशन होता है दूसरे दिन, जो आपका मेंटर लेता है। आपको बेसिक्स नहीं आता होगा तो बेसिक का अलग से क्लास आपके मेंटर लेते हैं, और आपको जो भी टेक्निकल डिफिकल्टी होती है वो आपके मेंटर आपको ऑफिस टाइम में आपको सॉल्व करके देते हैं। इसके साथ साथ इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं शेयर मार्केट में इतनी सारी चीजें करूंगा, बहुत अच्छी ट्रेड सिस्टम सीखूंगा, ये आपको पैसा कमा के नहीं देगा जब तक आप ये दो चीजें नहीं करते। तो ये दो चीजें कौन सा है, एक है इमोशन फ्री ट्रेडिंग और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारा जो ब्रेन बना हुआ है ये एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि हम इजीली पैसे कमा सकते हैं। तो ये हमको सारे पैसे आए हुए भी गवाता है और कभी कभी तो उससे ज्यादा भी गवा देता है। तो ये इमोशन फ्री ट्रेडिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने बहुत अच्छा खाना बना लिया लेकिन उसमें नमक नहीं डालेगा, तो वैसा है कि अगर आपने कितना भी अच्छा सीख ले, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉफिट आपके पास नहीं रहेगा। वो, और अगर आप प्रॉफिट कर रहे होंगे तो ये आप यूज कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली आप ये यूज कर रहे हैं। अगर आपने ये नहीं किया होगा और आप ये यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप कितना भी पैसा कमा लो, आप हाथ में आपके आखिरी में पैसा नहीं रहेगा। क्योंकि ये सारी दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो जो अपना फीस जो है वो है, वैसे देखा जाए तो ये हमारा जो 10 दिन का क्लास है उसका फीस है 12,500। लाइव सेशन का हमारा फीस है 5,000, 2 हफ्ते का, 2 महीने का। और इमोशन फ्री ट्रेडिंग और इसका 5,000, टोटल हमारा फीस जो है वो 22,500, 22,500।
लेकिन आपके जो एक नंबर दिया हुआ है अनुश्री मैडम का और अशोक सर का, तो आप उनसे एक बार बात करके जो भी डिस्काउंट कुछ चालू होगा तो वो आप अवेल कर सकते हो। तो अगर जब भी आपको कोर्स करना है आप उनसे बात कर लो, जो भी जब भी जो भी फीस होगी वो फीस में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ मेरे बैचेस के फोटोज वगैरह है। हर बैच में 100 पर स्टूडेंट रहते नॉर्मली। तो इस तरह से ये हमारी बैचेस होती रहती है। तो थैंक यू। आपको जो भी डिफिकल्टी आती है आप कॉल कर सकते हैं, आपको जो भी आपको पूछना आप पूछ सकते हो। लेकिन फिर से एक बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो असाइनमेंट तब तक आप लाइव सेशन में नहीं आ सकते। ओके, थैंक यू।